दिल्ली विधानसभा चुनाव में भाजपा को स्पष्ट बहुमत मिली है, ऐतिहासिक जीत मिली है। भाजपा इस वक्त जो अपडेट है वो मैं आपको बता देता हूँ। 70 सीटों पर भाजपा 40 सीटों पर जीत चुकी है, 8 पर आगे है। वहीं आम आदमी पार्टी की बात करें तो 18 सीटें जीत चुकी है और 4 पर आगे चल रही है। ये है गुनागणित जो मैंने आपको बताया। इस वक्त जो भाजपा है स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। मुख्यमंत्री कौन होगा उस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले बात करेंगे, चाहे बीजेपी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चुनाव से पहले कई वादे किए थे। तो अब ये देखना होगा भाजपा की सरकार बन रही है, तो भाजपा इस वक्त आने वाले समय पर दिल्ली वालों को कैसे बेनिफिट्स देगी, क्या-क्या बेनिफिट्स देगी, इसको समझने के लिए हमारे साथ पॉलिटिकल एक्सपर्ट जो हैं, शैलेंद्र दुबे हैं। उनसे समझेंगे कि भाजपा दिल्ली वालों को क्या-क्या उपहार में, गिफ्ट में, या आप समझिए कि उनके विकास में दिल्ली वासियों के लिए क्या कुछ करने जा रही है। देखिए, जहाँ तक प्रश्न है दिल्ली, जो कि दिल्ली की जो भौगोलिक परिस्थिति है वो अन्य राज्यों की तुलना में एकदम डिफरेंट है। हुँ, अगर मैं विधानसभा के स्ट्रक्चर की बात करूं तो आप जो है सुबह से लेके शाम तक किसी भी विधानसभा में पूरा जो है भ्रमण कर सकते हैं, हाँ, क्योंकि सारे जो वार्ड हैं वो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। हुँ, एकदम कंप्लीटली अर्बन स्टेट है जो। हुँ, तो तुलनात्मक दूसरे राज्यों के यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर है। अब है क्या कि यहाँ पर जो रेवेन्यू का कलेक्शन है हुँ, वर्सेस जो प्रॉमिसिंग है, हुँ, तो चूंकि भाजपा के द्वारा ये प्रॉमिस किया गया है कि जो योजनाएं चल रही हैं उनको हम कंटिन्यू करेंगे, साथ में ये है कि और एड ऑन जो चीज़ों को उन्होंने प्रोजेक्ट किया है कि हम जो ये भी देंगे। हुँ, तो उसमें जैसे जो इनकम टैक्स में जो रिबेट दिया, जो मध्यम वर्ग दिल्ली में जो जीडीपी का जो कंपोजिशन है उसमें लगभग 55% जो मतदाता है वो हुँ, आपका सर्विस सेक्टर से है जो। हुँ, और उसमें यदि 12 लाख तक की जो लिमिट है इनकम की, जो स्लैब है, अगर वो टैक्स से एग्जम्पशन के उसमें आती है, हुँ, तो हम सब जानते हैं कि आज जो पिछले वर्षों की तुलना में महंगाई का जो दर है वो बढ़ी है। हुँ, ठीक है, तो ऐसी परिस्थिति में लोगों को अगर 12 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं देना है, 75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन है, हुँ। तो ऐसी परिस्थिति में क्या है कि लोगों को एक फ्री जो है ना एक हैंड मिलेगा, उनके हाँ, पास जो मिडिल भी क्लास को राहत चाहिए राहत, थी, वो मिली। वो अभी काफ़ी लंबे समय से हाँ, अपेक्षित था। बिल्कुल। तो ये एक बड़ा, बहुत ही बड़ा डिसाइसिव वो है। उसके साथ-साथ जो उन्होंने बात की है कि हम चूँकि कैपिटल है, तो कैपिटल के लिए एक टूरिज़्म जो बहुत बड़ा जो पॉइंट हो सकता है। हुँ, इंडस्ट्री तो अंदर वो इस वजह से नहीं हो सकती क्योंकि बहुत सारे जो आपके ब्यूरोक्रेसी और बहुत सारा जो पॉल्यूशन पहले से ही बहुत ज़्यादा एस्टेब्लिश्ड है। तो पॉल्यूशन पे जो रोकथाम लगाना, साफ-सफाई की जो व्यवस्था है, जो कूड़े के पहाड़ जो हैं, हुँ, उनको प्रॉमिस किया है कि हम जो अगले 3 वर्ष के अंदर वो कूड़े के पहाड़ खत्म कर देंगे, जैसे कि उनके घोषणा पत्र में उन्होंने किया है। यदि वो हाँ, खत्म होते हैं तो पॉल्यूशन में जो है डिक्लाइन होगा। दूसरा एक क्या है कि जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जो एक केंद्र सरकार के साथ राज्य सरकार का जो कोऑर्डिनेशन है, हुँ, वो मैं हुँ, उस पे जो है कहीं न कहीं बेहतरी हमें देखने को मिलेगी, क्योंकि क्योंकि काफ़ी हमारे विवादित रहा जी, है, बिल्कुल। और ये प्ली ये आती थी कि देश के अंदर जो 3 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जहाँ पे मुख्यमंत्री होते हैं, आपका पुडुचेरी भी तो है ना राज्य जो है। बिल्कुल। आपने कभी सुना है कि पुडुचेरी का मुख्यमंत्री यहाँ जो है वो हुँ, अपना जो इनके साथ विवाद वाली स्थिति में, लेकिन इनका जो है आपको हर 15 दिन में कुछ न कुछ सुनाई देता है। हुँ, तो देखिए, जब आपको पता है कि हमारे राज्य की स्थिति ये है, तो वो एकदम ओवरनाइट तो चेंज हो नहीं सकती जो, हुँ, तो आपको सामंजस्य बिठाना पड़ेगा। तो दिल्ली वासियों के अगर मैं परिप्रेक्ष्य में देखूँ तो दिल्ली वासियों के लिए एक ये अच्छा, मतलब जो है मैं कहूँगा मौका है, जो हुँ, उन्होंने ऐसी पार्टी को मौका दिया है जिसकी केंद्र में सरकार है, और लगातार वो या उनके सहयोगी दल पिछले कई वर्षों में, कई राज्यों में तो दूसरी कार्यकाल है, कई राज्यों में तीसरा कार्यकाल है, हुँ, वो एक अच्छे उसके साथ में सरकारें चला भी रहे हैं। तो हुँ, उम्मीद ये है कि इस दिल्ली में भी लोगों को एक अच्छे सामंजस्य के साथ में हुँ। जो इनके द्वारा प्रॉमिसिंग की गई है, उस पे एक बेहतरी की तरफ जो है काम होता हुआ दिखाई देगा। ये ऐसी मेरी जो उम्मीद है। पूरे और दिल्ली वाले लोगों को बहुत उम्मीदें हैं भाजपा से अब तो, हाँ, और देखिए बेनिफिट्स है तो। क्या, हुँ, अब सरकार का जो मूल काम क्या होता है? हुँ, सरकार का जो मूल काम होता है वो वित्तीय प्रबंधन करना होता है। हुँ, सरकार की राजस्व प्राप्ति जो हम ही सब आम लोगों से ही होती है जो, और खर्चे भी हम ही आम लोगों के ऊपर ही करने। हुँ, तो जो बजट को इस तरह हमें जो प्लान करना है कि मान लीजिए आज जो है इस हेड में अगर पैसे की आवश्यकता है, तो हुँ, एलोकेशन आपको उसी हेड में देना पड़ेगा जी। बिल्कुल। अब देखा ये जा रहा था कि पिछले कई, अभी जो साफ सफाई की व्यवस्था की मैं बात करूं तो दिल्ली में जो इंटरनल जो लिंक्स रोड हैं, हुँ, उसमें आपको काफी बड़ी संख्या में गड्ढे जो दिखाई दे रहे थे।
तो ये ऑफिशियल रिकॉर्ड है कि जो दो तरह का खर्चा होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, दूसरा जो है आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो पिछले 10 वर्षों में कैपिटल एक्सपेंडिचर में लगातार गिरावट देखी जा रही थी और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बढ़ रहा था। आप जो है फ्रीवीज के नाम पे जो है बराबर वो चीजें बढ़ाते जा रहे थे। अरे एक मान लीजिए कोई भी चीज अगर आप जो है वो देंगे और प्राप्ति के अगर स्रोत नहीं बनेंगे तो आएगा कहाँ से जो? बिल्कुल। तो ये कहीं ना कहीं बड़ा संकट खड़ा हो रहा था। तो मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि जो एक ऐसी सरकार जो केंद्र में ऑलरेडी पिछले 2 कार्यकाल से तीसरा उनका कार्यकाल है और उनको इस बात का अनुभव भी है कि किस तरह से जो है डेफिसिट में एक अच्छे प्रबंधन के साथ में सरकार चलाते हुए रेवेन्यू को किस तरह से बढ़ाया जा सकता है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो है बेहतर काम करते हुए, चाहे वो स्कूल्स जो है नए और बनाने की बात हो या नई फैकल्टी जो है डिप्लॉयमेंट की बात हो जिसमें टीचर्स का डिप्लॉयमेंट है, या अच्छे और हॉस्पिटल्स देने की बात हो। आयुष्मान भारत योजना अब यहाँ पे लागू होगी और बाकी जो दिल्ली में एक अच्छी खासी संख्या में झुग्गी झोपड़ी वाले भी हैं तो उनको वैकल्पिक तौर पे मकान देने की भी बात हुई है। तो कहीं ना कहीं जब राजधानी की बात आती है ना, तो राजधानी की तुलना हम दूसरे शहरों से नहीं कर सकते। जो बाहरी मतलब जो है देशों से हमारे जो पर्यटक या तमाम डेलीगेट्स आते हैं वो देखते हैं कि भाई राजधानी मतलब दिल्ली का इंफ्रास्ट्रक्चर देखने लायक होगा, एक आइडियल फॉर्म में होगा। तो हम ये मान सकते हैं कि यदि ये मौका मिला है तो इसी उम्मीद के साथ मिला है कि चाहे तो जो वो भवन निर्माण या सड़क निर्माण वाली बात हो या स्कूल्स के निर्माण वाली बात हो या हॉस्पिटल्स के निर्माण वाली बात हो या अन्य और जो चीज़ों साफ सफाई है जिससे पर्यटन को बढ़ावा देते हैं, तो उस दिशा में जो ये सरकार काम करती हुई दिखाई देगी, ऐसा मेरा मानना है। और दिल्ली वासियों ने उसी उद्देश्य को ध्यान में रख के ये जनमत दिया है। तो मैं ऐसा सोचता हूँ कि अच्छी जो है मतलब शुरुआत हुई है और हम सबको जो है उसी दिशा में जो है इंतजार करने की बिल्कुल। जैसा कि शैलेंद्र जी ने बताया कि काफी ज्यादा उम्मीदें हैं दिल्ली वालों को इस सरकार से, यानी जो भाजपा सरकार बन रही है, स्पष्ट बहुमत है। 48 सीटों की बात करें तो 80 जीत चुकी है, 8 पर आगे। आम आदमी पार्टी की बात करें तो 18 पर जीत चुकी है और 4 पर आगे चल रही है। ये नतीजे हैं, स्पष्ट है कि भाजपा की सरकार बन रही है, 27 साल बाद वापसी कर रही है। देखना यह होगा कि दिल्ली वाले लोगों की उम्मीदों पर कितना खरी उतरती है ये सरकार। जो भी अपडेट आ रहा है दिल्ली चुनाव से लेकर हर चीज़ पर, इसको हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आप लोग जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ। शुक्रिया।